हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेनिंग करेंगे द मेड आई हैड रिसेंटली इज मिस्टीरियस को एपिसोड नंबर 4 को। तो लेट्स एक्सप्लेन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिलिथ को देखते हैं जो खुद को फुजिसाकी की तरह ही ड्रेसअप कर रही होती है और वो खुद को शीशे में देख के कहती है क्या ये अजीब दिख रहा है, और वो कहती है यंग मास्टर क्या वो मुझे नोटिस करेंगे। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिलिथ शीशे को साफ कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या यंग मास्टर को फूडिंग पसंद है। तभी वो यंग मास्टर जिसका नाम होता है यूरी वो लिलिथ को देखने लगता है और लिलिथ भी ये नोटिस करती है। तभी वो सोचती है कि मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर हैप्पीली एंड हेल्दीली ग्रो करे और इसीलिए मैं ये मेंशन में आई हूँ। और तभी वो यूरी को देख के सोचती है कि लेकिन यंग मास्टर तो हमेशा मुझे सस्पिशियस समझ रहे हैं जिसकी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। अगर इस तरह ही ये चलेगा तो यंग मास्टर की लाइफ में मेरा इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। मैं उनके लिए एक हेल्दी लाइफ चाहती हूँ, मुझे हमारी बॉन्डिंग को आगे बढ़ानी होगी। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर बुक पढ़ रहा होता है और लिलिथ उसे दरवाजे से देखने लगती है और वो सोचती है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं यंग मास्टर की ख्याल रखूँ, एक मेड के साथ साथ एक एडल्ट की तरह मैं उन्हें गार्ड करूँ। उसके बाद वो बच्चा वो मेंशन में घूम रहा होता है। तभी वो मेड भी उसके पीछे जा रही होती है और वो बच्चा तभी पूछते है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, क्या तुम एक स्पाई की तरह मेरे ऊपर नजर रख रही हो। जिसे सुन के लिली थोड़ा चौंक जाती है और वो कहती है यंग मास्टर, और वो कहती है यंग मास्टर तुम हमेशा मुझे देखते रहते हो। और तभी यूरी कहता है कि क्या तुम मेरे वीकनेस को ढूंढ रहे हो और ये मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, और ये बोल के वो वहां से भागने लगता है। तभी लिलिथ कहती है रुक जाओ, और वो भी उसके पीछे भाग रही होती है कि तभी उसका पैर एक जगह पर अटक जाता है और वो गिरने लगती है। तभी यूरी लिलिथ को पकड़ने के लिए आगे चला जाता है और लिलिथ भी यूरी के ऊपर आके गिर जाता है और वो दोनों नीचे गिरते हैं। तभी यूरी कहता है ये दुखता है। जिसे सुन के लिलिथ कहती है मुझे माफ करना यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो। जिसे सुनने के बाद यूरी खड़ा होता है और वो कहता है मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ, मैं ना ही यहाँ से भाग जाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसे सुनने के बाद लिलिथ थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है और वो कहती है तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिलिथ मेंशन साफ कर रही होती है। तभी वो कहती है कि मुझे यंग मास्टर के साथ म्यूचुअल बॉन्डिंग को थोड़ा प्रमोट करना होगा, लेकिन मैं तो एक्सीडेंटली उनके ऊपर ही गिर गई। और यहाँ पर वो बच्चा फिर से उसे देख रहा होता है और लिलिथ कहती है वो फिर से मुझे देख रहे हैं। तभी लिलिथ अपनी मन में सोचती है कि मुझे एक अच्छी मेड की तरह बिहेवियर करनी होगी। तभी वो कहती है यंग मास्टर मैं डर रही हूँ, अगर आप मुझे इस तरह ही देखोगे तो शायद आप बोर हो जाओगे। और ये सुनने के बाद यूरी कहता है ये सस्पिशियस है, क्या तुम मेरे अनजाने में कुछ गलत तो मेरे साथ नहीं करने वाली हो ना। जिसे सुन के लिलिथ कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद यूरी कहता है कि तुम जब भी काम करती हो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती हो और चाहे मैं किसी भी एंगल से देखूं मैं कभी भी बोर नहीं होने वाला। मैं लगातार तुम्हें घंटों भर देखूं तभी भी मैं टायर्ड नहीं हो सकता। और ये सब सुनने के बाद लिली थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहां से चली जाती है और वो कहती है इतना भी अच्छा नहीं था, यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं उनके साथ शांति से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और वो कहती है मैं ये नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। तभी हम देखते हैं कि लिलिथ कपड़े कलेक्ट कर रही होती है और यूरी वहां पर आ जाता है और वो लिलिथ को देखने लगता है। और ये लिलिथ नोटिस करने के बाद सोचती है कि मेरा फर्स्ट स्टेप है मैं यंग मास्टर के लिए गार्डन की तरह एक्ट करूं और इसके लिए मुझे उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं एक अच्छी मेड हूँ। तभी लिलिथ यूरी के पास चली जाती है और वो कहती है यंग मास्टर आप जो सोच रहे हैं वो मैं जानती हूँ। जिसे सुनकर वो बच्चा चिल्लाने लगता है, कहता है सस्पिशियस सस्पिशियस। और वो कहता है मैं तुम्हें देख रहा था ताकि मैं जानना चाहता था तुम्हें, और मुझे लग रहा है कि तुम मेरे माइंड में जगह ऑक्युपाई कर रही हो। और ये सब सुनने के बाद लिलिथ एम्बेरेस होने लगती है और वो कहती है आखिर इस तरह क्यों हो जाता है। तभी यूरी कहता है मुझे पता चल गया तुम सस्पिशियस हो सच में। और ये सब सुनने के बाद लिलिथ अपने रूम में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं फिर से ये सब गलत कर लिया। मैं तो यंग मास्टर के साथ थोड़ा ज्यादा मिलना चाहती थी लेकिन ये तो सब बर्बादी हो गया और मैं नहीं चाहती हूँ कि यंग मास्टर मुझसे नफरत करे, लेकिन इस तरह ही चलेगा तो मैं उनकी ट्रस्ट कभी भी जीत नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं यंग मास्टर के साथ मेरी म्यूचुअल फीलिंग को थोड़ा प्रमोट कर पाऊँ और हम दोनों के बीच बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा हो सके। और तभी वो कुछ सोच के यूरी के आगे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी कैट के साथ खेल रहा होता है और तभी वो यूरी से कहती है क्या हम लोग गेम खेलें। वो कहती है हम कभी कभार ही दोनों घर में रहते हैं तो शायद हमें एक गेम खेलने के बाद रेस्ट ले लेनी चाहिए। और वो सोच रही होती है कि गेम खेलना एक कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है। और वो कहती है ठीक है हम दोनों अभी मजे करेंगे। और ये सुनने के बाद यंग मास्टर कहता है तुम जब से यहाँ पर आई हो तब से तुम मेरे लिए काफी खुशी लाई हो। अरे यार ये तो राइमिंग हो गया। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं काफी खुश रहूंगा। और ये सब सुनने के बाद वो मेड एम्बेरेस होने लगती है और वो बच्चा कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई ड्राफ्ट तो नहीं बना रही हो, और मुझे ये डाउट करने की प्रोसेस में थोड़ा मजे लेने दो। और ये कहने के बाद यंग मास्टर कहते हैं आखिर मैंने ये क्या कह दिया। और तभी वो मेड कहती है तो ठीक है चलो हम दोनों खेलते हैं। और वो कहती है यंग मास्टर तुम जो गेम चाहते हो वो गेम चूज करो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग मास्टर चेस चूज किया होता है
और वो कहता है अभी तुम्हारा टर्न है। और जब वो दोनों खेल रहे होते तभी यूरी कहता है कि यही एक गेम है जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरे पेरेंट्स काफी अच्छे थे लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए कभी कभार ही वो घर पे वापस आते थे और जिसके वजह से मैं जब भी उन्हें घर पे देखता था तो काफी खुश होता था। और तभी यूरी अपने पेरेंट्स के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर उसकी मम्मी उसको गेम के लिए पूछती है तो वो कहता है मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ पापा के साथ ही खेलूंगा। जहाँ पर उसके मम्मा कहते हैं कि तुम्हारे पापा आज तो घर पे हैं लेकिन वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। और तभी उसकी मम्मा कहती है कि यूरी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारे फेवरेट पुडिंग बनाऊं? जिसे सुनने के बाद यूरी कहता है कि लेकिन पापा ने कहा था कि आपकी कुकिंग काफी खराब है। और ये सुनने के बाद उसकी मम्मा अजीब रिएक्शन देती है और वो कहती है मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के लिए आज शानदार पुडिंग बनाऊंगी और तुम लोगों को इम्प्रेस कर दूंगी। और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो कहती है सुनो तुम अपने पापा को जाके डिस्टर्ब मत करना। और ये सुनने के बाद यूरी थोड़ा सैड हो जाता है और तभी वो थोड़ा सैड होकर अपने पापा के पास चला जाता है और वहां पर उसकी मम्मा कुक कर रही होती है जो कि अंडे को काफी बुरी तरह से तोड़ देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरी को उसके पापा हर एक कैरेक्टर के नाम सिखा रहे होते, नाइट, किंग, ये सब। और वो कहते हैं कि यूरी वो बूम नहीं है, ये पम है। और ये सब सुनने के बाद यूरी काफी खुश होता है और तभी वो कहता है पापा किंग है और उसके पापा कहते हैं और मम्मा क्वीन। और वैसे भी चेस में सबसे ज्यादा पावरफुल क्वीन ही होती है। जहाँ पर यूरी पूछता है क्या राजा से भी ज्यादा पावरफुल, तो उसके पापा हाँ कहते हैं। और ये सब सुनने के बाद यूरी कहता है तो घर में सबसे ज्यादा ताकतवर मम्मा ही है। और ये सुनने के बाद उसके पापा हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके मम्मा भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है जैसे कि मैंने सोची थी तुम यहाँ पर आ ही गए। तो यूरी कहता है मैं पापा के साथ खेलना चाहता था, मुझे माफ करना। तभी उसके पापा कहते हैं कि सी हो चलो गुस्सा भी मत करो। और तभी उसके मम्मा कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने यूरी को बिगाड़ दिया। और तभी यूरी अपने मम्मा के पास भाग के जाता है और वो कहता है मम्मा मुझे पापा ने सिखाया कि किस तरह चेस खेलते हैं और पापा ने कहा कि आप क्वीन हो। जिसे सुनने के बाद उसके पापा थोड़ा एम्बेरेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वैसे भी तुम चार्मिंग हो एक क्वीन की तरह। और ये सुनने के बाद उसकी मम्मा ब्लश करने लगती है। और तभी उसके मम्मा कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए पुडिंग बनाई थी। और यूरी कहता है कि मुझे भूख लग रहा है, जिसे सुन के उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चा कह रहा होता है कि मैं सिर्फ कभी कभी अपने पापा के साथ ही चेस खेला था। और वो थोड़ा उदास होकर कहता है कि मैं सच में काफी खुश था। और ये सुनने के बाद वो मेड खड़ी हो जाती है और वो कहती है यंग मास्टर अब से तुम जब भी चाहो मैं तुम्हारे साथ चेस खेलूंगी। और ये बात सुनकर यूरी लिलित के पुराने बात याद करते हुए खुश होता है। और उसके बाद यूरी अपना फास्ट मूव देता है चेस में और वो मेड कहती है मैं इसमें नहीं हारूंगी यंग मास्टर। और वो अपने मन में कहती है कि मैं यंग मास्टर को हंसाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं सब कुछ करूंगी। और हम देखते हैं कि वो दोनों खेलते हुए शाम भी हो जाता है और वो मेड कहती है यंग मास्टर वैसे भी मैंने कहा था कि काफी बार खेलूंगी लेकिन अब के लिए काफी है। तो यूरी कहता है नहीं बस एक और गेम। नेक्स्ट सीन में हमें यूरी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी अपने सीट में बैठा होता है और वो अपने हाथ में एक पेपर को देख के काफी परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मेड मेंशन के आगे साफ कर रही होती है। तभी यूरी वहाँ पर आ जाता है और वो कहती है यंग मास्टर तुम्हारा वेलकम। और यूरी यहाँ ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है और ये देख के लिलित थोड़ा परेशान हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिलित सोच रही होती है कि चलो मैं अब उनके लिए एक पुडिंग दूंगी। और वो ये भी सोच रही होती है कि शायद वो फिर से सस्पिशियस कहेगा। और वो सोच रही होती है कि उसने यूरी को वो खाने के लिए दे दिया। और यूरी कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है जो तुम जान लेती हो आखिर मुझे क्या खाना है। और वो ये सोचते हुए काफी खुश होती है। तभी वो यूरी के रूम के पास जाके यूरी को बाहर बुलाती है और वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए डिजर्ट में पुडिंग बनाया है, क्या तुम लेना चाहोगे। और यूरी थैंक यू कह के वो लेके अंदर चला जाता है। और वो सोच रही होती है कि यंग मास्टर ने मुझे सस्पिशियस नहीं कहा, शायद ये एक अच्छी चीज है, शायद अब से हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि यंग मास्टर हेल्थीली ग्रो करे। और उसके बाद वो यूरी की पीछा करने लगती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन यूरी कुछ भी ना कह के अपने रूम में चला जाता है। और लिलित कहती है कि उसने मुझे नोटिस भी नहीं किया, क्या यंग मास्टर के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्या यंग मास्टर को मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही हूँ। तभी यूरी अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो लिलित पुकारता है और वो देखता है कि लिलित उसके रूम के आगे ही है और वो लिलित को एक पेपर दिखाता है। और ये देखने के बाद लिलित चौंक जाती है और वो सोचती है क्या ये डिसमिस नोटिस है क्या। और जब वो पेपर चेक करती है तो वो टीचिंग विजिट डे की नोटिस होता है। और तभी यूरी कहता है कि मैंने टीचर से पूछा क्या ये मीटिंग कोई सर्वेंट अटेंड कर सकता है। और वो कहता है तुम ही एक हो हमारे फैमिली में, लेकिन तुम तो सस्पिशियस हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि दूसरे लोग तुम्हें देखें। लेकिन कल हमारा टीचिंग विजिट डे है और इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगी, लेकिन क्या तुम वहाँ पर अटेंड हो सकती हो। और ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि मेरे लिए काफी अच्छी बात है और ये मेरे ऊपर तुम छोड़ दो। मुझे लगा तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे ऊपर घट रहा है, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे राहत मिला। और ये बात सुनने के बाद यूरी थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इनवाइट करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ। और ये बात सुन के लिली थोड़ा एम्ब्रेस होने लगती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिलित खुद को तैयार कर रही होती है और वहाँ पर वो यूरी की बात याद करते हुए सोचती है कि यूरी ने उसे क्या कहा था। यूरी कहता है कि सुनो लिलित, हमारे स्कूल में सिर्फ टीचर की नहीं हमारे पेरेंट्स की भी एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसे सुन के लिलित कहती है कि ओ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनूं। तो यूरी कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे आउटफिट के बारे में बात कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के स्कूल को विजिट करो। और यहाँ पर लिलित एक के बाद एक ड्रेस चेंज कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर वो कौन सी पहन के जाए, और वो ये सोचते हुए परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें यूरी दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में वॉक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर क्या होगा लिलित के पास ड्रेस ही ना हो और वो स्कूल को विजिट ही ना कर पाई तो। और वो कहता है शायद ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही होगा अगर मैं उसे टीचिंग विजिट डे के लिए स्कूल में बुलाऊं। तभी वो कुछ लोगों के पेरेंट्स को देखता है जिससे देख के वो अपनी पेरेंट्स को याद करने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूरी और उसके साथ साथ उसके क्लासमेट्स क्लास में होते हैं। वहाँ पर उसके क्लासमेट बात कर रहे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स आएंगे। और ये बात सुन के यूरी थोड़ा सैड हो रहा होता है और सुकासा उसे देख रही होती है। अभी उनकी क्लास में उनके टीचर आके हर किसी को अपने सीट में जाने के लिए बोलती है और सबके पेरेंट्स को भी इन्वाइट करती है। और यहाँ पर यूरी वो सारे पेरेंट्स को देख के सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आई तो मैं हमेशा से अकेला ही था। आखिर वो तो एक सस्पिशियस मेड है और वैसे भी मैं उससे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि फुजिसाकी के साथ लिलित आ गई होती है और ये देखने के बाद यूरी काफी खुश होता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फुजिसाकी लिलित के लिए एक ड्रेस देती है और लिलित वो ड्रेस के लिए फुजिसाकी को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गया होता है और यूरी लिलित रास्ते में चल रहे होते हैं जहाँ पर लिलित कहती है कि मुझे माफ करना देरी के लिए, मुझे ड्रेसअप करते हुए थोड़ा देर लग गया। और वो कहती है यंग मास्टर तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। और वो पूछती है आखिर तुम मेरे और क्यों नहीं देख रहे हो। और ये बात सुनकर यूरी भागते हुए आगे चला जाता है और वहाँ पर यूरी मुड़ के कहता है तुम्हारा शुक्रिया आने के लिए, सच में मैं काफी खुश हूँ। और ये बात सुनने के बाद लिलित तो पहले चौंक जाती है और उसके बाद काफी खुश होती है और वो कहती है इसके लिए मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया करनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों अपने होम की ओर बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओके बाय।